हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जूनियर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से फिल करने हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 22/8 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट रहने वाली है 12 सितंबर। यदि फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक हो गई है तो आप करेक्शन करवा सकते हो 13 से लेके 14/9/2023 तक, जबकि इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ये अक्टूबर 2023 के अंदर लगेगा। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो डिप्लोमा एंड मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। एप्लीकेशन फीस रहेगी इसके अंदर 100 रुपये। नेक्स्ट है वैकेंसी की बात की जाए तो जूनियर ट्रांसलेटर की इसमें 263 वैकेंसी है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की 21 वैकेंसी। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की बात की जाए तो 13 वैकेंसी। SHT एंड ST की वैकेंसी की बात की जाए तो टोटल 10 वैकेंसी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। साथ ही एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 30 ईयर ये एज लिमिट आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसमें एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा आपको SC ST OBC PH या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे थे कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले जाना है आपको गूगल के ऊपर और टाइप करना है SSC। जैसे SSC सर्च करोगे तो शुरू में आपके पास में एक वेबसाइट आएगी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। जैसे इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वेबसाइट का इंटरफेस आपके पास में कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, जिसमें यदि आपको इसका नोटिस डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आपको इसका नोटिफिकेशन दे रखा है। 22 अगस्त के दिन नोटिस पब्लिश हुआ था, नोटिस ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। यहाँ से जाके आप इसका नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका नोटिस, जिसके अंदर इसकी पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। यदि इसकी क्वालिफिकेशन डिटेल की बात की जाए तो पैरा नंबर जो 7 है, इस पैरा नंबर 7 के अंदर जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल है वो क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल करने हैं। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जाके लॉगिन करना है। लॉगिन के अंदर आपका जो भी यूजर नेम यानी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है। यदि आपने इसका पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुके हैं। अदरवाइज आपको जाना है यहाँ पे न्यू यूजर या फिर रजिस्टर नाउ पे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस इसका एक अलग से वीडियो देखने को मिल जाएगा आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन के अंदर। वहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेंगे। वो पासवर्ड आप यहां पर जाके इसको लॉगिन कर सकते हैं। यदि पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, यहां से जाके आप अपने पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड में जाने के बाद में आप अपना जो भी स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर दोनों में से आपको एक यहाँ पे फिल करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में मोबाइल पे OTP आएगा। वो OTP फिल करने के बाद में आप इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये फॉरगेट कर सकते हो, साथ ही नए पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका लॉगिन करने की प्रोसेस की। तो आपके पास में जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर लगाना है, पासवर्ड लगाना है, जो भी कैप्चा कोड दिया हुआ है वो कैप्चा कोड यहाँ पे लगा के इसको कर देंगे लॉगिन। जैसे आप इसको लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें शुरू में दिया हुआ है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आएगा अप्लाई का, यहाँ पे जाके आपको इसको अप्लाई कर देना है। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में इससे इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें कैंडिडेट के नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये ऑटोमेटिक फिल हो रखी है। क्यों हो रखी है फिल? क्योंकि आपने जब इसका रजिस्ट्रेशन किया था तो रजिस्ट्रेशन के समय ये बेसिक डिटेल आपने वहाँ पे फिल कर दी है। यदि आपके नाम में, फादर्स नेम में, डेट ऑफ बर्थ में कोई भी मिस्टेक हो गई है तो सबसे पहले जाना है आपको मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन के अंदर, और इस मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन के अंदर जाने के बाद में आपको सबसे पहले आपके नाम में जो भी मिस्टेक है उसको सही करना है। सही करने के बाद में वापस से आना है आपको, और यहाँ पे आने के बाद में अपनी बेसिक डिटेल चेक करना है और फॉर्म फिल करना है। फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको आपका कैंडिडेट नेम दिखाई देगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, कैटेगरी है, ये सारी डिटेल आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगी। मार्क ऑफ विजिबिलिटी आइडेंटिफिकेशन, जो भी आपके मार्क है, या फिर 10th की क्लास के डिटेल, 10th क्लास के रोल नंबर, ये सारी डिटेल आप एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद में नीचे ऑप्शन आएगा एग्जाम सेंटर का, जो भी आपको एग्जाम सेंटर, अपना एग्जाम सेंटर चाहिए वो एग्जाम सेंटर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं।
फर्स्ट एग्जाम सेंटर, सेकंड एग्जाम सेंटर और यहाँ पे जाके थर्ड एग्जाम सेंटर। तो तीनों के तीनों एग्जाम सेंटर आपको यहाँ से चूज कर लेना है। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करना है, अदरवाइज नो करेंगे। यदि यस करेंगे तो जो भी एक्स सर्विसमैन है वो अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ डिस्चार्ज वो यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज इसको कर देंगे नो। जैसे नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आने के बाद में एक आता है अपने पास में फिजिकल लिमिटेशन, यानी कि जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए ये ऑप्शन। यदि फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको कर देंगे नो। ये वाला ऑप्शन फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। उसके बाद में दिया हुआ आपके पास में एज रिलैक्सेशन। यदि आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यस करना है और आपकी कैटेगरी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी ओबीसी कैटेगरी। तो आप यहाँ से जाके अपना एज रिलैक्सेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, यानी आपने इसमें हाईएस्ट जो भी क्वालिफिकेशन कर रखा है वो डिटेल आपको फिल करनी है। जैसे आपने बीएससी कर रखा है, एमएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। या फिर इनके अलावा भी यदि आपने कोई डिग्री कर रखी है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के अंदर तो अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इनमें से जो भी आपने कर रखा है वो सारी डिटेल आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ से ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। नेम ऑफ डिग्री, यानी आपने क्या कर रखा था, जैसे बीएससी कर रखी है तो बीएससी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी रोल नंबर है रोल नंबर फिल करने हैं। सब्जेक्ट ग्रुप फिल करना है आपको, यानी जो भी सब्जेक्ट्स थे आपके पास में डिग्री के अंदर वो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग, जैसे 2015 के अंदर आपने ग्रेजुएशन पास की थी तो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। कौन से मीडियम में पास की थी, इंग्लिश, हिंदी या फिर अदर, वो लगा देना है। उसके बाद में आपकी जो भी परसेंटेज है वो परसेंटेज फिल कर देंगे। ऐसे आपने यदि पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर रखा है या फिर अपीयरिंग चल रही है तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे आपने पास कर रखा है तो पास का ऑप्शन डालेंगे। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो सारी डिटेल आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। अदरवाइज अपीयरिंग चल रही है, यानी आप फाइनल ईयर के अंदर है तो अपीयरिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप जो भी डिग्री कर रहे हो, जैसे एमकॉम कर रहे हो या फिर एमएससी कर रहे हो, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट, जो भी आपके सब्जेक्ट वगैरह है वो यहाँ से चूज कर लेंगे। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश, हिंदी जो भी करना है वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। परसेंटेज का ऑप्शन इसमें ऑटोमेटिक ब्लैंक हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ से अपीयरिंग का ऑप्शन चुना है। उसके बाद में नीचे ऑप्शन आएगा ट्रांसलेशन कोर्स हिंदी या फिर इंग्लिश के अंदर। यदि आपने पास कर रखा है तो पास करने के बाद में अपनी जो भी डिटेल है वो यहाँ पे फिल कर देनी है। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी, कोर्स की ड्यूरेशन, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज। अदरवाइज यदि आपने अपीयरिंग कर रखी है तो यहाँ पे अपीयरिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप अपीयरिंग का ऑप्शन डालते हैं तो अपीयरिंग का ऑप्शन देने के बाद में आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क, इसके अंदर आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस डालना कंपलसरी है। यदि आपने ट्रांसलेशन का कोर्स पास कर रखा है तो आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। जहाँ से भी आपने कोर्स किया था, जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर, ड्यूरेशन कोर्स की, रोल नंबर, ये सारी डिटेल फिल करनी है। नीचे आता है एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क। यदि आपको एक्सपीरियंस है तो यस करना है, अदरवाइज इसको कर देंगे नो। तो ये जो एक्सपीरियंस का कॉलम है ये ऑटोमेटिक ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद में नीचे आएगा आप अपनी बेसिक डिटेल जो है यह है DOPNT की वेबसाइट पे पब्लिश करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। नीचे आपका एड्रेस ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा क्योंकि आपने एड्रेस जो है ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल कर दिया था। उसके बाद में आपको यहाँ से आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है, लेकिन ध्यान देना है फ़ोटो की साइज़ 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ से सिग्नेचर अपलोड करने हैं, सिग्नेचर की साइज़ 10 से 20 KB के बीच में होनी चाहिए। नीचे एक ऑप्शन आता है कि आपकी जो फोटो है ये 23 मई 2023 के बाद की खींची हुई होनी चाहिए, तो इस पे करेंगे यस। यस करने के बाद में नीचे आई एग्री करने के बाद में जो भी यहाँ पे कैप्चा कोड लगा हुआ है वो कैप्चा कोड लगाना है और इसको कर देंगे प्रीव्यू। प्रीव्यू करने के बाद में आपके पास में आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसका प्रीव्यू निकल के आ जाएगा। इसमें आप अपनी बेसिक डिटेल जो भी है वो सारी डिटेल एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में यदि कोई भी मिस्टेक है तो मॉडिफाई कर देंगे, अदरवाइज इसको करेंगे फाइनल सबमिट और ओके। फाइनल सबमिट और ओके करने के बाद में आपको यहाँ से फीस जमा करवानी है तो यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ऑनलाइन 100 रुपये पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए सबमिट क्लिक करना है। सबमिट पे जाने के बाद में आप जिसके भी थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, UPI, तो जैसे UPI का ऑप्शन चूज करना है तो UPI पे क्लिक करना है और यहाँ पे
वीपीआई या फिर यूपीआई आईडी से या फिर क्यूआर कोड से पेमेंट करना है तो क्यूआर कोड को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको क्यूआर कोड दिखाई देगा। इस क्यूआर कोड को आप फ़ोनपे, पेटीएम जिससे भी स्कैन करना चाहते हो उससे स्कैन करके 100 रुपये का पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद में आपके पास में वापस से ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें यहाँ पे जाके प्रिंट पे जाना है। प्रिंट पे जाने के बाद में आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। यदि आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो एक ऑप्शन आता है यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट का। जैसे डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ई रिसिप्ट मिलेगी। इसमें यदि यहाँ पे फेलियर का ऑप्शन आ रहा है तो आपका जो 100 रुपये का पेमेंट किया था वो फेल्ड हो चुका है और उसकी फीस यदि आपके 100 रुपये जो है ये बैंक से कट चुके हैं तो 48 घंटे के बाद में ये वापस से आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएंगे और आपको उसका दोबारा से पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये आता है डबल वेरिफिकेशन का ऑप्शन, जिसमें आप यहाँ से डबल वेरिफिकेशन देख सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस की बात की जाए तो एप्लीकेशन स्टेटस में जाना है। यहाँ पे आपको बताएगा कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो रखा है, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं, अप्लाई फॉर्म कंप्लीट कर दिया है, लेकिन पेमेंट स्टेटस इनकम्प्लीट बता रहा है, यानी आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो वो सारी डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एसएससी के फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए।